साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का। एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटीटी एग्ज़ाम को लेकर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन पे हमारी खास चर्चा रहेगी दोस्तों। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब हम नहीं करेंगे और सीधे सीधे हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पर आपको मैं ले चलता हूँ। तो पहला प्रश्न सीधे वन लाइनर प्रश्न, दिल और दिमाग दोनों में छपने वाले प्रश्न हैं। हाड़ौती व ढूढ़ाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक, मंजीरी के साथ गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो पंछीड़ा लोकगीत करेक्ट आंसर आ जाएगा। मौर्य नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा मौर्य नृत्य जो है वो किया जाता है। मालवीय नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है? तो कथोड़ी जनजाति द्वारा मालवीय नृत्य जो है वो किया जाता है। एक छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, किस जनजाति की विशेषता है? तो घुड़ला नृत्य करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो इंटरनेशनल जो पहचान मिली है वो घूमर नृत्य है जोधपुर का, जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य, जिसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाएगा। छेड़े के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो शिशु जन्म पर गाए जाते हैं। छेड़े किस अवसर पर? तो शिशु जन्म पर। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये आ जाता है भरतपुर और भरतपुर अलवर, यानी आपके मेवात क्षेत्र की बात यहाँ से की जाएगी। संस्कार जो होते हैं, आपको पता है भारतीय संस्कृति के अंदर 16 संस्कार देखने को मिलते हैं। सुवटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से होता है। तगड़ी क्या है? तो तगड़ी तो अपने आप में एक आभूषण माना जाएगा, ठीक है, आभूषण। इसके बाद कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? तो टोटल 9 मंजिला है, 9 मंजिल। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। इसके बाद गोगा जी का मेला गोगामेड़ी में भरता है, लेकिन दूसरा मेला जो है वो गोगा जी की ओल्डी जो कि सांचौर में है, तो सांचौर आपका जालोर में पड़ता है। गोरबंद आभूषण आपसे पूछे तो ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर किसका? तो घी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भांडाशाह जैन मंदिर आ जाता है, आपके भांडाशाह जैन मंदिर। थेवा कला का केंद्र, थेवा कला का जो केंद्र आपसे अगर पूछा जाए तो प्रतापगढ़ में है भाई थेवा कला का केंद्र। किस शासक के शासनकाल में कोटा का दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? तो भीम सिंह द्वितीय का नाम यहाँ से लिया जाएगा। जाम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी जो है वो आ जाते हैं विष्णोई। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली क्षेत्र शैली आपसे पूछे तो बूंदी शैली का नाम यहाँ से लिया जाता है। अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को आ जाती है अशोका अष्टमी। इसके बाद दिलवाड़ा के जैन मंदिर, करेक्ट आंसर देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर परिसर में टोटल 5 मंदिर है, ठीक है, 5 मंदिर है। विमल वसई, लूण वसई, ऐसे 5 मंदिर यहाँ से आ जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय के दर्शन को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, झांकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, झांकी के नाम से। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये महाराणा प्रताप, ठीक है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? ढोलक व मंजीरा। इसके बाद देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय केवल पुरुष भाग लेंगे। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बागड़ी बोली है, कौन सी है? बागड़ी। इसके बाद रावण हत्ता है, रावण हत्ता तो एक वाद्य यंत्र है। कोटा बूंदी मार्गों पर देवपुरा के निकट 1683 में निर्मित छतरी जो कि स्तंभों की छतरी है, कितने खंभों की? तो 84 खंभे यहाँ से निर्मित आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं खराड़ी किस क्षेत्र की प्रचलित बोली है? तो खराड़ी की जब भी हम बात करते हैं तो खराड़ी जो बोली है वो अपने आप में आ जाती है टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर। तोरावाटी है, तो तोरावाटी तो एक ढूढ़ाड़ी बोली आ जाएगी। संत दरियाव जी का संबंध है राम स्नेही संप्रदाय से, किससे है? राम स्नेही संप्रदाय से। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाएगा कि वेदों के पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार कहलाता है? तो वेदारंभ संस्कार जो है वो कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार है। कौन सा? विवाह। आवरी माता का मंदिर स्थित है आसावर, चित्तौड़गढ़ में है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को।
प्रमुख लोक देवता जिन्हें जीवित समाधि ली थी तो रामदेव जी आ जाएंगे। सुगंध दशमी पर्व, ये जैनियों का पर्व अपने आप में आ जाता है, जैनियों का है। इसके बाद अगला प्रश्न कि मेड़ता का पशु मेला जो है बलदेव पशु मेलता, ये कब, तो चैत्र प्रतिपदा से लेकर यानी चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। कच्छी घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य कह सकते हैं। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से उदयपुर में होता है, भी कठपुतलियों का निर्माण उदयपुर के अंदर। मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि है। दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़ने का जो नेग है वो बाघ पकड़ाई कहलाता है। कौन सा पकड़ाई, भी बाघ पकड़ाई कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ससुराल में नव वधू को दिया जाने वाला कलेवा क्या कहलाता है, तो हिरावणी। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन जैन नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाएगा। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है, तो मीणा जनजाति से। राजस्थान में जनजातियों की दृष्टि से अगर दूसरा स्थान कोई पूछे आपसे तो पहला स्थान तो किसका है भाई, मीणाओं का है, और दूसरा स्थान भील जनजाति का आ जाएगा, भील। राजस्थानी साहित्य अकादमी जो उसका मुख्यालय आपसे पूछे तो उदयपुर के अंदर है। शारदा एक्ट किस सामाजिक कुरीति से संबंधित है, तो बाल विवाह से। तो ये टोटल हमने 50 प्रश्नों पर जिक्र किया मेरे दोस्तों, और भी अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिन पे हमारा जिक्र रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।